आरसीबी आरसीबी इस एक दिन का इंतजार आरसीबी के फैंस पिछले 18 साल से कर रहे थे। एक खूबसूरत ख्वाब जो इतने सालों देखा, हमेशा टूटता रहा। हर साल आते थे, हर साल उम्मीद के साथ और नाउम्मीदी के साथ वापस जाते थे, लेकिन एक चीज कभी भी कम नहीं हुई, आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी। ये लॉयल्टी ने उन्हें हमेशा उस खुशनुमा माहौल में बना के रखा जो उनके क्रिकेटर चाहते थे, जो उनकी टीम चाहती थी। साल दर साल आते थे, बैक करते थे, मायूस होके जाते थे, लेकिन अब नहीं। ये 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। आरसीबी की टीम, बिल्कुल मुबारक हो आपको। आरसीबी के मैनेजमेंट, बिल्कुल मुबारक हो आपको। विराट कोहली, बिल्कुल आपको भी मुबारक, क्योंकि आपकी तो ये टीम रही है पिछले 18 सालों से। आपका भी ये ख्वाब था जो पूरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद आरसीबी के फैंस को। यार, पूरे मुल्क में रेड कलर पेंट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत मुबारक। देखिए गेम किस तरह से चला। फर्स्ट हाफ में मुझे लगा कि आरसीबी ना पीछे रह गई है, बिल्कुल पीछे रह गई है और थोड़ा सा कम स्कोर हुआ, लेकिन हल्की सी जो पिच में हेल्प थी गेंदबाजों की, उसमें ये जो बैटिंग हुई वो कारगर साबित हुई। ऐसा लगा विराट कोहली थोड़े ज्यादा सबड्यूट खेल रहे थे, सिर्फ 3 ही चौके लगाए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा जितेश शर्मा और लिविंगस्टन की जो साझेदारी आई। कितनी गेंदों में आई? 12 गेंदों में 36 रन की वो साझेदारी, उसने पूरी मैच का रुख पलट दिया। एक इंजेक्शन की जरूरत थी कि भाई इंजेक्शन लगाओ, वो जो स्लोनेस की बीमारी है आरसीबी के बल्लेबाजों को वो दूर करो। वो इंजेक्शन लगा के गए जितेश शर्मा। अगर 10 गेंदों में वो 24 रन की पारी नहीं आती, अगर कंपेयर करेंगे ना, 35 गेंदें खेले विराट कोहली, 3 चौके लगाए, लेकिन वहीं पे 10 गेंदें खेले जितेश शर्मा, लेकिन 4 गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। 2 चौके, जो 2 छक्के, उसमें पूरी तरह से मोमेंटम लेके आया और उतना स्कोर अर्जित करवा दिया आरसीबी को कि वहां से वो मैच जीत सकते। आखिरकार देखिए, पंजाब भी तो पास में आई थी ना, तो वो पारी बहुत बहुत क्रूशियल थी। एक और चीज आरसीबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी कि प्लेऑफ्स में आज तक कभी नहीं हुआ कि उनके या किसी भी टीम के टॉप 7 बल्लेबाज कम से कम 15 रन बनाए हुए हो। अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे ना, तो आरसीबी के टॉप 7 बल्लेबाजों के रन्स 15 से ज्यादा ही है। यहां तक कि फिल सॉल्ट चौका छक्का पहली ओवर में मार चुके थे, उन्होंने भी 16 रन बनाए, 23 रन बनाए। और उसके बाद लिविंगस्टन की पारी आई, पाटीदार की पारी आई, फिर बाद में जो साझेदारी मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट थी लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की। तो उस लिहाज से जो स्कोर को खत्म किया, वो अच्छे तरीके से खत्म किया आरसीबी के बल्लेबाजों ने। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई, मुझे लगा पहली ओवर में ना, सिर्फ जिस तरह से शुरुआत हुई थी, 13 रन चले गए थे, मुझे लगा भाई ये खतरे की घंटी आरसीबी के लिए और पंजाब बाजी मार सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी की, भुवी ने भी वापसी की, यश दयाल और हेजलवुड ने तो चांस भी बनाया था, वो कैच छोड़ दिया रोमारियो शेफर्ड ने, प्रभ सिमरन सिंह का। लेकिन उसके बावजूद भी पावर प्ले में आरसीबी, वो जो लड़ाई होती है 6-6 ओवर की, वो आरसीबी फिर भी जीत गई। तो उस लिहाज से वहां पे भी बढ़िया था। लेकिन उसके बाद कुणाल का स्पेल आया जिसमें मैच को बदला, वहां पे 2 विकेट निकाली। और उसके बाद ओवरऑल यश दयाल का भी वहां पे जो बीच ओवर में गेम था वो भी काबिले तारीफ था। सबसे बड़ी विकेट रोमारियो शेफर्ड के खाते में। देखिए, रोमारियो शेफर्ड श्रेयस अय्यर की विकेट निकाल देते, जिस बल्लेबाज ने 600 रन बनाए और एक कमाल की पारी खेल के फाइनल में आ रहा है, कंट्रोल पारी खेल के आ रहा है, उसको आप आउट करते हो तो भाई आपको तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो वो इस एक विकेट के चलते बहुत सारे नंबर रोमारियो शेफर्ड को मिलने चाहिए। बहुत क्रूशल था। रन भी 17 बनाए, विकेट भी यहां पे श्रेयस अय्यर प्राइज विकेट ली। हालांकि जॉस इंग्लिश की पारी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी अगर ज्यादा गेंदबाजी उनको आगे और की जाती, जो थोड़ी शॉट की, तो पहले ही आउट हो जाते। स्टेप आउट करके बड़ा शॉट लगाने का। लिविंगस्टन 6 फुट 2 इंच की हाइट वाला फील्डर, सही जगह पे बाउंड्री लाइन पे मौजूद था, अच्छी हाइट का भी इस्तेमाल किया और बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। अंडर प्रेशर कई बार ना आपका पैर पीछे चला जाता है, वो लिविंगस्टन ने होने नहीं दिया। सो ओवरऑल जिस तरह से गेम चला, ऐसा लगा कि आरसीबी फर्स्ट हाफ में पीछे हो सकती है, लेकिन नहीं। इनके नसीब में, इनकी गेंदबाजी में जो एक पैनापन था, जो पुख्तापन लेके आए थे इस सीजन, ऑक्शन से लेके अभी तक जो काम किया है, ये ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। ये 18 साल का जो इंतजार है, जो पूरा हुआ है ट्रॉफी को हाथ लगाने का, इससे सबको खुशी मिली। इवन दो जो आरसीबी के फैंस नहीं भी होंगे, जिस तरह से पूरे सीजन में आरसीबी ने क्रिकेट खेला है, आपको खड़े होके बिल्कुल सराहना करनी पड़ेगी और बिल्कुल उनके खेल पे ताली बजानी पड़ेगी। उस तरीके का ये क्रिकेट खेला है और फैंस क्या कहने भाई।
क्या कहने, अगर आप जैसी लॉयल्टी मिल जाए तो दुनिया में कोई भी कैसी भी जंग जीत सकता है। ये जंग इस सीजन आईपीएल ट्रॉफी जीतने की आरसीबी की टीम ने जीती है आप लोगों की दुआओं की बदौलत। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और मेरा तो ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में ना अब ये लाइन लग सकती है। एक ट्रॉफी जीती ना आरसीबी, हो सकता है अगले कुछ सालों में आपको 2-3 ट्रॉफी जीती हुई ये टीम दिख सकती है। उस तरीके का एक बार चीजें खुल जाती है ना, तो फिर भाई साहब वो आपके पास आती ही रहती है जो नेमतें होती है। तो ये ट्रॉफी की जो नेमत है आपको बहुत इंतजार के बाद मिली है। चेरिश करिए, एंजॉय करिए, पार्टी करिए, पूरी पूरी तरह से पार्टी करिए। और ये पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए। पंजाब की थोड़ी बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगा कि अंडर प्रेशर जो स्कोर चेज हो सकता था वो कर नहीं पाए। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस वहां पे दिखा। जो प्लानिंग थी आरसीबी की उसे काउंटर नहीं कर पाए। श्रेयस अय्यर पे जिम्मेदारी थी बड़ी मैच में, वो परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनका इनफॉर्म बल्लेबाज था। और थोड़ा सा पावर प्ले में सबड्यूड जो बल्लेबाजी थी प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या की, पहली ओवर में अच्छी शुरुआत के बाद भी वो सबड्यूट एकदम संभाल के ज्यादा खेल रहे थे। उसने उनके अप्रोच ने उन्हें बैकफुट पे धकेला, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज है पंजाब के लिए कि अगर उनकी औसतन एज दी जाए देखी जाएगी ना तो लेस देन 30 है एज ए टीम। उसमें प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, नेहल वढेरा, अर्शदीप सिंह, ये सारे 30 के नीचे है। और उसमें श्रेयस अय्यर भी 30 की उम्र का खिलाड़ी जिसके पास आराम से 5-6 साल अच्छे क्रिकेट खेलने के हैं। तो अगर इस टीम के कोर को संभाला जाए तो दोबारा ये टाइटल कंटेंडर बन के अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। तो एक अच्छा ग्रुप को संभालने की जरूरत है पंजाब को। अच्छा क्रिकेट खेले, बस ट्रॉफी हाथ में नहीं आई है, फिर ट्राई करना होगा। लेकिन आरसीबी वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक।